दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपकी सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ आपके घर की शांति, सुख समृद्धि जुड़ी होती है। अगर ये चीज़ें आप दूसरों को देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है वो दूसरों को कभी उधार में ना दें। अगर आप ये चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की ये चीज़ें दूसरों को उधार में, भेंट में या उपयोग करने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी है वो चीज़ें जो भूल से भी किसी को देनी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों झाड़ू, जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। झाड़ू स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग करने के लिए बिल्कुल ना दें। अगर झाड़ू खराब हो गई है तो इसे किसी बहते हुए जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को ना दें और ना ही कचरे में फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई अन्य व्यक्ति उपयोग में लेता है तो इसका सीधा असर आपके घर की सुख शांति पे पड़ता है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी दूसरे के घर की झाड़ू का अपने घर में उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को भी प्रभावित करने लग जाती है। दूसरी चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री लक्ष्मी के प्रतिबिंब जैसी दिखाई पड़ती है। जब हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने उनको रख करके पूजा करते हैं, उसके बाद ही उनको पहनते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार में, दान में या दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ ही चला जाता है और साथ ही माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए यह गहने दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी ना दें। तीसरी चीज दोस्तों, सूरज डूब जाने के पश्चात दूध, दही, चावल, नमक, नारियल और आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना या किसी को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। अतः सूर्यास्त के बाद अपने घर की ये वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों का दान करने से या किसी को उधार में देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आपको सूर्यास्त के बाद देना ही है तो अपने घर से ना दे करके बाजार से खरीद करके दे सकते हैं। इन चीज़ों में खासकर नमक का ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद नमक तो बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहिए, ना तो घर से और ना ही बाजार से खरीद कर। चौथी चीज़ है दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदैव ही प्रयास करते रहना चाहिए। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। अगर आपकी पत्नी के पास पैसा रखा हुआ है, धन रखा हुआ है, तो वो पैसा किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपने पत्नी के पास रखा हुआ पैसा या धन उधार में देते हैं तो आप
आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर त्यौहार के समय, एकादशी के दिन और मंगलवार के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन कभी किसी को भी उधार में ना दें। पांचवी चीज़ है दोस्तों, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली और ममता की मूर्त है। साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करते समय सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितना कि धन। पांचवी चीज़ जो है वो दोस्तों ये है कि अपनी रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य, सौभाग्य, सुख और शांति भी उन्हीं चीज़ों के साथ दूसरे के पास चली जाती है। और माँ लक्ष्मी को यह वस्तुएं दूसरों को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए कभी ना दें, क्योंकि इससे आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीज़ें जो कभी भी दूसरों को उधार में या उपयोग करने के लिए नहीं देनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी।